आत्मा कैसे लेती है नया जन्म? स्वर्ग की दिव्यता में कुछ समय बिताने के बाद आत्मा को संदेश मिला, तेरे कर्म संतुलित हो चुके हैं, अब तुझे अगले अवसर के लिए धरती पर लौटना होगा। आत्मा के भीतर विरोध और भय दोनों थे। वो सोच रही थी, क्या मुझे फिर वही कठिनाइयां सहनी होंगी? क्या मैं पिछली गलतियां सुधार पाऊंगी? परंतु उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। एक अदृश्य शक्ति उसे नीचे की ओर खींचने लगी। पहले तारों का संसार, फिर बादल, और फिर पृथ्वी की ओर वह उतरने लगी। गर्भ का रहस्य। आत्मा ने अचानक स्वयं को एक अद्भुत जगह में पाया। ये अंधकारमय परंतु सुरक्षित स्थान था। चारों ओर गर्माहट और धड़कनों की ध्वनि गूंज रही थी। ये था मां का गर्भ। आत्मा को पहली बार यह अनुभव हुआ कि वह किसी नए शरीर से जुड़ रही है। धीरे धीरे कोशिकाएं आकार ले रही थीं, हृदय धड़कना शुरू हुआ, हाथ पांव विकसित होने लगे। आत्मा अब केवल स्वतंत्र चेतना नहीं रही, वो एक नए शरीर में कैद होने लगी। स्मृतियों का बोझ। गर्भ के भीतर आत्मा को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां स्पष्ट दिख रही थी। नरक की पीड़ा, स्वर्ग का आनंद और यमराज का न्याय सब ताजा था। वो सोचती, काश मैं ये सब आने वाले जीवन में याद रख पाऊं, तो मैं गलतियां दोहराऊं ही नहीं। लेकिन तभी एक मधुर पर कठोर आवाज आई, हर जन्म नई शुरुआत है। यदि सब स्मृतियां याद रहेंगी तो जीवन का खेल अधूरा रह जाएगा। मनुष्य को भूलना ही पड़ता है ताकि वह फिर से सीख सके। आत्मा कांप उठी। तो क्या ये सब स्मृतियां लुप्त हो जाएंगी? आवाज बोली, कुछ अंश रह जाएंगे सपनों में, आभासों में, या छोटे बच्चों की रहस्यमयी बातों में, पर पूर्ण स्मृति विरले को ही मिलती है। जन्म की तैयारी। समय बीतने लगा। गर्भ का अंधकार अब परिचित लगने लगा। हर धड़कन एक लोरी जैसी प्रतीत होती। धीरे धीरे आत्मा को बाहर की आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई हंसता, कोई बातें करता, कोई संगीत बजाता, पर वो अभी कैद थी एक सीमित जगह में। अचानक एक तीव्र झटका हुआ। गर्भ से बाहर धकेला जाने का क्षण आ पहुंचा था। जन्म, प्रकाश की तेज किरणें, ठंडी हवा और अजनबी हाथों का स्पर्श। आत्मा ने पहली बार पृथ्वी को अनुभव किया। अब वो रोने लगी। ये रोना पीड़ा का नहीं, बल्कि जीवन में प्रवेश का संकेत था। लोग खुश हुए, मुस्कुराए, उत्सव मनाया। किसी ने कहा, एक नया जीवन आया है। परंतु आत्मा जानती थी, ये केवल नया जीवन नहीं, ये एक नया अध्याय है, अधूरे कर्म पूरे करने का। बाल्यकाल की रहस्यमयी झलक। शुरुआती दिनों में आत्मा, जो अब शिशु थी, कभी कभी अपने पुराने अनुभवों को सपनों में देखती। कभी जलती नदियां, कभी दिव्य बागान, कभी विशाल सिंहासन और तराजू। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये स्मृतियां धुंधली होने लगीं। अब केवल हल्के आभास, डर या अनजानी खुशी शेष रह गई। कभी कभी वो मुस्कुरा देती, कभी अचानक रो पड़ती, और बड़े लोग कहते, ये तो बस बच्चा है, इसे क्या पता। पर वास्तव में आत्मा के भीतर पिछले जन्म की परछाइयां अब भी गूंज रही थीं। जीवन का खेल। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। नए रिश्ते बने, नई इच्छाएं जागीं। पढ़ाई, खेल, हंसी, आंसू सब जीवन का हिस्सा बन गए। पर भीतर गहराई में एक रहस्य छुपा था, एक अज्ञात खिंचाव, एक अदृश्य स्मृति। कभी वह अनजाने में किसी जगह पहुंचता और कहता, मुझे यहां पहले भी आने का एहसास है। कभी कोई नया चेहरा देखकर लगता, मैं इसको पहले से जानता हूं। ये सब पिछले जन्म के धुंधले अंश थे जो पूरी तरह मिटे नहीं थे। मृत्यु और जन्म का चक्र, समय का पहिया घूमता है। मनुष्य जन्म लेता है, जीता है और फिर मृत्यु की ओर बढ़ता है। हर जन्म एक अवसर है गलतियों को सुधारने का, नए कर्म करने का और आत्मा को शुद्ध करने का। जब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती, ये चक्र चलता रहता है। कभी नरक की राह, कभी स्वर्ग की शांति और कभी पुनर्जन्म का अवसर। रहस्य अनसुलझा क्यों? आत्मा सोचती, यदि हर कोई इस सत्य को याद रखे तो मनुष्य कभी पाप न करे। हर कोई सत्य और दया का मार्ग अपनाए। पर एक आवाज गूंजती, यही रहस्य है। भूल कर ही मनुष्य सीखता है, भूल कर ही वह संघर्ष करता है, और संघर्ष ही आत्मा को परिपक्व बनाता है।
आत्मा ने सिर झुका दिया। अब वो समझ चुकी थी कि हर जन्म एक नया अध्याय है और मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है।